Hello students, I am Sucharita Paliwal. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स का, और ये इस चैप्टर की 3rd वीडियो है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम इससे पहले का जो पार्ट है वो हम पढ़ चुके हैं। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है पब्लिक फैसिलिटीज़। हाउ इट इज़ द एवरेज पर्सन इन हरियाणा हैज़ मोर। अब जैसे मान लीजिए कि जो हरियाणा के पर्सन है, ज़्यादातर हरियाणा के जो पर्सन है उनकी इनकम मोर है कहाँ के पर्सनस की अपेक्षा, केरला की। लेकिन वहाँ पे केरला में जो है और फैसिलिटी ज़्यादा अच्छी हैं। जैसे कि केरला के जो लोग हैं वहाँ की एजुकेशन उन लोगों की अच्छी है, हेल्थ फैसिलिटीज़ वगैरह जो हैं वो ज़्यादा अच्छी हैं। क्योंकि हमने वीडियो में अभी हमने लास्ट में देखा था कि वहाँ पे जो एजुकेशन है केरला में बहुत अच्छी है, और हेल्थ फैसिलिटीज़ भी हैं। वहाँ की जो गवर्नमेंट है इस पर ज़्यादा खर्चा करती है। लेकिन जो हरियाणा के लोग हैं, जो पंजाब के लोग हैं, उनके पास पैसा ज़्यादा है। मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। अब आपकी पॉकेट में अगर मनी है, पैसा है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पैसे से आप हर चीज़ खरीद सकते हैं। पैसे से आप सामान वगैरह खरीद सकते हैं, अच्छी सर्विसेज ले सकते हैं। लेकिन जो हमें जीवित रहने के लिए, आज में अच्छी लाइफ के लिए, हर चीज़ को हम पैसे से नहीं खरीद सकते। तो इसका मतलब हुआ कि जो इनकम है वो जो है कम्प्लीटली एडुकेट इंडिकेटर नहीं है, क्योंकि वो जो है उससे सिर्फ मटेरियल गुड्स जो हैं वो ख़रीदा जा सकता है, सर्विसेज खरीदी जा सकती हैं, जिनको कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। नॉर्मली योर मनी कैन नॉट बाय अ पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। तो जो अगर आपके पास पैसा है तो आप पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं खरीद सकते, और एंश्योर दैट यू गेट अनएडल्ट्रेटेड मेडिसिन्स, और आप ऐसी अनएडल्ट्रेटेड मेडिसिन्स भी नहीं खरीद सकते अनलेस यू कैन अफोर्ड टू शिफ्ट टू अ कम्युनिटी दैट ऑलरेडी हैज़ ऑल दिस थिंग्स। ऐसा आप ज़रूर कर सकते हो कि आप इस तरह की वहाँ से जो ऐसी कम्युनिटी में चले जाएं, वहाँ से जहाँ पे ये सब सारी सुविधाएं हैं। लेकिन ऐसा भी आप हर बार नहीं कर सकते, उससे क्या हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा। मनी में ऑल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट योर फ्रॉम इन्फेक्शन डिजीजेज। अब जो मनी है वो जो इन्फेक्शंस डिजीजेज होती हैं, उस तरह की बीमारियों से भी मनी जो है वो नहीं बचा सकता। कुछ सिक्योर हो सकती हैं लेकिन बचा नहीं सकता अनलेस द होल ऑफ कम्युनिटी टेक्स प्रिवेंटिव स्टेप्स। जब तक कि जो पूरी कम्युनिटी है वो उससे जो प्रिवेंटिव स्टेप ना ले, जब तक भी आप बीमारियों से नहीं बच सकते हैं। एक्चुअली फॉर मैनी ऑफ द इम्पोर्टेंट। अब ये है, अगर आप वहाँ से कम्युनिटी से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं हों, इससे अच्छा क्या हो कि आप लोग को वो ज़्यादा सस्ता पड़ेगा कि जो वहाँ पे ही जहाँ आप कम्युनिटी में जहाँ पे आप रहते हो वहीं पे ऐसी गुड्स और सर्विसेज जो है आपको मिल जाएं, वहीं कलेक्ट की जाएं, तो वो आपको कैसा पड़ेगा, चीपेस्ट पड़ेगा। जस्ट थिंक विल इट बी चीपर टू हैव कलेक्टिव सिक्योरिटी फॉर द होल लोकेलिटी फॉर ऑन ईच हाउस। अगर जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देते हैं कि जो आपके हाउसेज हैं वहाँ पे आप एक सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं, तो हर हाउस पे एक एक सिक्योरिटी गार्ड रखा जाए, उससे बेटर क्या हो जाएगा कि आपकी जो पूरी सोसाइटी है वहाँ पे जो है 4-5 सिक्योरिटी गार्ड रख दिए जाएं पूरी सोसाइटी के अंदर। वो ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, या हर घर के पास एक सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए, वो ज़्यादा सस्ता पड़ेगा? तो बेनिफिट उससे उतना ही होगा कि वो ज़्यादा, मेरे ख्याल से तो वो ज़्यादा बेटर होगा कि पूरी सोसाइटी में 4 या 5 जैसे अकॉर्डिंग हो उसके अकॉर्डिंग सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं वो रखे जाएं। What if no one other than you in your village or locality interested in study? अगर जैसे मान लीजिए एक और चीज़ ले लेते हैं कि आपकी जो लोकेलिटी है वहाँ पे जो है बच्चे हैं जो कुछ पढ़ना चाहते हैं, कुछ लोग हैं इंटरेस्टेड होते हैं वहाँ पे बच्चों को पढ़ाई कराई जाए, कुछ लोग नहीं कराते है ना, कुछ लोग करा ही नहीं पाते हैं या उनके पास पैसे हो जाते हैं। नॉट अनलेस योर पेरेंट्स कुड अफोर्ड अ सेंड। तो कुछ बच्चों के पेरेंट्स तो क्या होते हैं कि बच्चों को दूसरी जगह प्राइवेट स्कूल्स में दूसरी जगह भेज देते हैं बच्चों को पढ़ाई करने के लिए, लेकिन कुछ लोग नहीं भेज पाते। तो सो यू आर एक्चुअली एबल टू स्टडी बिकॉज मैनी अदर चिल्ड्रन ऑल्सो वॉन्ट टू स्टडी। अब इससे क्या होता है कि सारे बच्चे
सारे में से कुछ बच्चे तो पढ़ाई करना चाहते हैं। तो ऐसा एनवायरनमेंट वहाँ पे क्रिएट किया जाए कि जो गवर्नमेंट से या तो फोर्स किया जाए या कहा जाए या फिर कोई ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाए ताकि बच्चों को और जो अदर बच्चे हैं वहाँ पे उनको स्कूल्स की फैसिलिटी मिल जाए, या आपके एरिया में कोई ऐसा अच्छा स्कूल खुल जाए। इवन नाउ many areas children particularly girls are not able to go to high school because अब जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे एरियाज़ में जो गर्ल्स हैं उनको तो बाहर नहीं भेजा जाता है। तो अगर गवर्नमेंट इस तरह से कुछ करे या सोसाइटी के जो लोग हैं उनको क्या करे कि इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाए कि आपकी सोसाइटी के आसपास आपके नियर बाई एरिया में ही इस तरह के स्कूल्स वगैरह खोले जाएँ। अब यहाँ पे फिर से वही बात बताई गई कि जो केरला है वहाँ का जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो कैसा है, उसके अपेक्षा जो है वो वहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वहाँ का लो है। और क्योंकि वहाँ पे जो हेल्थ सिक्योरिटी है, हेल्थ और एजुकेशन है, फैसिलिटीज़ हैं वो अच्छी हैं। सिमिलरली इन सब कुछ स्टेट्स में ये अच्छी नहीं है, लेकिन केरला में ये सब अच्छी है। कुछ स्टेट्स में ये हो सकता है कि वहाँ पे जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, पीडीएस फंक्शन है वो अच्छा है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पीपल सच एज स्टेट्स इन द सर्टेनली लाइक टू बी बेटर। तो जहाँ पर लोगों की हेल्थ अच्छी होगी और उनको अच्छे न्यूट्रिशंस मिलेंगे, वहाँ की जो लाइफ है, लोगों की जो लाइफ है और जो रहने का स्टेटस है वो काफ़ी अच्छा होगा। अब यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है वो फिर आप देख लीजिएगा। फिर ये एक और एक्टिविटी है टेबल नंबर 1.5। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि जो लिटरेसी रेट है और जो फॉर रूरल पॉपुलेशन का वो मेल्स में तो 76% है और फीमेल में कितना है, बहुत कम है, 54%। और जो लिटरेसी रेट है वो रूरल चिल्ड्रन का जो है एज मतलब 10 से 14 इयर्स तक के बच्चों का मेल में है 90% और फीमेल में है 87, जो कि गर्ल्स का हमेशा गर्ल्स का या फीमेल्स का बहुत ज़्यादा कम है। परसेंटेज ऑफ रूरल चिल्ड्रन एज 10 to 14 अटेंडिंग स्कूल। अब जो बच्चे हैं जैसे 10 से लेके 14 इयर्स तक के मेल्स में तो 85% जो बच्चे हैं वो अटेंड करते हैं स्कूल और फीमेल में 82% ओनली। एक बार इस पूरी एक्टिविटी को आप लोग देख लीजिएगा। अब हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी आ जाती है एक्टिविटी नंबर 3। इस एक्टिविटी में BMI मतलब बॉडी मास इंडेक्स के बारे में बताया गया है कि इसको हम किस तरह से इजी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हर स्टूडेंट्स का क्लास के जो सारे बच्चे हैं ना उनका वेट और हाइट जो है उसको हम नाप लेंगे और जो टेक द वेट टू ईच स्टूडेंट एंड किलोग्राम, जो उनका वेट है वो किलोग्राम में लेंगे और उनकी हाइट जो उसको क्या करेंगे, टेक द हाइट बाय ड्राइंग अप अ स्केल ऑन द वॉल, और जो उनकी जो हाइट है वो क्या कर देंगे, बॉल पे उसको क्या कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे कितनी हाइट है। एंड द मेजरिंग एक्यूरेटली विद द हेड स्ट्रेट, जो उनका सर के ऊपर की जो सर के ऊपर वहाँ पे निशान लगा देंगे तो उनके उससे फिर उसको हाइट को हम सेंटीमीटर्स में और मीटर्स में उसको नाप लेंगे। डिवाइड द वेट, और फिर क्या करेंगे उनके वेट से हाइट को डिवाइड कर देंगे और स्क्वायर, और फिर क्या करेंगे बाय द स्क्वायर ऑफ हाइट द नंबर ऑफ द यू कॉल BMI। इसको जो भी नंबर निकल के आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, BMI बोलेंगे। BMI फॉर एज टेबल्स गिवन द पेज, जो पेज नंबर 90 और 91 है वहाँ पे BMI जो है वो एज ग्रुप के अकॉर्डिंग वहाँ पे दिया हुआ है। स्टूडेंट BMI कुड बी विद इन द नॉर्मल रेंज और लेस देन द अंडरवेट। अगर जैसे कि नॉर्मल रेंज में आ रही है तो, या फिर ये भी हो सकता है कि जो बच्चे हैं वो अंडरवेट हैं, अगर उससे ज़्यादा आ रही है तो वो क्या है, ओबेसिटी है। जैसे एग्जांपल एक लेते हैं, एक गर्ल है स्टूडेंट, उसकी वो 14 इयर्स की है और 8 मंथ की है, तो उसकी जो BMI निकल के आई है वो 15.2 है। देन इज सी द अंडर नरिश्ड, तो वो जो गर्ल है वो कैसी है, अंडर नरिश्ड है। सिमिलरली इफ़ द BMI ऑफ अ बॉय इज, और एक और लड़का है
जो कि 15 ईयर्स और 6 मंथ का है उसकी 28 आ रही है, तो देन इज द ओवर, तो वो 28 निकल के आ रही है, तो वो बच्चा कैसा है, ओवरवेट है। डिस्कस द लाइफ सिचुएशन, फूड एंड एक्सरसाइज हैबिट ऑफ द स्टूडेंट्स इन द जनरल विदाउट बॉडी शेमिंग एनिमल। अगर जैसे मान लीजिए कि जैसे बच्चों को अच्छे से जो न्यूट्रिशंस फूड्स हैं वो लेने चाहिए और उनको एक्सरसाइज करने की भी हैबिट डालनी चाहिए। एक बार आप ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की इस हेडिंग को देख लीजिएगा, अच्छे से रीड कर लीजिएगा। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की जाती है यूएनडीपी के द्वारा। अब यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग एक टेबल दी गई है, उसको हम देख लेते हैं। टेबल में जो डाटा है वो 2017 का दिया गया है, इंडिया का और नेबरिंग कुछ कंट्रीज हैं वहाँ का। तो सबसे पहले आता है यहाँ पे, तो पहले हेडिंग आती है ग्रॉस नेशनल इनकम GNI, या फिर क्या, और पर कैपिटा इनकम कंट्रीज की क्या है, जैसे श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश कंट्रीज का। फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट दिया गया है 2017 का। फिर यहाँ पे दिया गया है कि कितने बच्चे जो हैं, मतलब जो लोग हैं 25 ईयर्स तक के या फिर उससे ज़्यादा के, वो स्कूल गए, मतलब कॉलेज वगैरह उन्होंने अटेंड किया। और फिर HDI रैंक इन द वर्ल्ड, मतलब जो पूरे जो वर्ल्ड है उसका HDI रैंक क्या है। तो जो श्रीलंका है उसकी जो पर कैपिटा इनकम है 11,326 है, और जो उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो 75.5, और जो स्कूल जाने वाले 25 ईयर्स से जो एबव के जो लोग हैं वो 10.9%, और जो HDI रैंक है वो क्या है वर्ल्ड में, इसकी 76 है। HDI का मतलब हो जाएगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब जो है कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट एट द बर्थ डिनोट्स, जैसे मैंने बताया था कि कितने बच्चे जो हैं वो 1 साल से मतलब अपने बर्थडे तक कितने बच्चे जीवित रह पाते हैं, कि वो रेट कहाँ का ज़्यादा अच्छा है। सजेस्ट एवरीवन एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ द लाइफ पर्सन ऑफ द टाइम ऑफ बर्थ, मतलब अपने जन्म से लेके कितने सालों तक वो जीवित रह पाते हैं, मतलब अच्छी उनका जो कुछ क्या होता है कहीं कहीं पे कुछ बच्चे जन्म होते ही अपने फर्स्ट बर्थडे से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है। और पर कैपिटा इनकम जो है वो कैलकुलेट की गई डॉलर्स में और कंट्रीज़ की, और जो फिर कंपेयर की गई। तो ये जो कंपैरिजन तो किया गया, लेकिन मान लीजिए कि हमारा जैसे इंडिया है, इंडिया में पर कैपिटा इनकम तो निकल के आ गई कि 6,353 है। तो लेकिन इसमें ये भी हो सकता है कि किसी पर्सन की तो जो पर कैपिटा इनकम है ये तो पूरा एवरेज निकल के आया, किसी की जो पर कैपिटा इनकम है वो 1 लाख भी हो सकती है, और किसी पर्सन की वो हमारी कंट्री में वो कितनी हो सकती है, वो 2 से 3 हज़ार भी हो सकती है पर मंथ, है ना। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडिया में बहुत ज़्यादा ये जो डिफरेंस है वो देखने को मिलता है अदर कंट्रीज़ की अपेक्षा। अब यहाँ पे दिया गया है कि ये सरप्राइज़ करने वाली बात नहीं है कि जो हमारा नेबरिंग कंट्री है जो श्रीलंका, वहाँ की जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत ज़्यादा है, इंडिया से ज़्यादा है, और वहाँ का जो उसकी जो रैंक है वर्ल्ड में अच्छी है। लेकिन टेबल 1.6 ये भी दिखाता है कि जो नेपाल और बांग्लादेश हैं वहाँ की जो पर कैपिटा इंडिया से कम है, येट दे आर बेटर देन इंडिया, और वहाँ पे जो है जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो काफ़ी अच्छा है। मैनी इम्प्रूवमेंट हैव बीन सजेस्टेड द कैलकुलेटिंग एट, जो बहुत सारे जो इम्प्रूवमेंट हैं वो सजेस्ट करते हैं कि HDI को कैलकुलेट करने के लिए। मैनी न्यू कंपोनेंट्स हैव बीन एडेड टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, बट prefixing human to development, it has made it very clear that what is important in development is what is happening to citizen of a country. It is people, their health, their well-being, that is most important. अब ज़रूरी नहीं है कि लोगों की जो इनकम है वही अच्छी हो, तो लोगों की जो हेल्थ है और जो उनकी एजुकेशन है, उनके रहने सहने का स्तर है वो भी अच्छा होना चाहिए, और ये भी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
ये मैंने पहले ही बता दिया है कि जो ग्राउंड वाटर है वो क्या है, एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, और जो ग्राउंड वाटर है, जो हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो पहले से कम होता जा रहा है, उसका लेवल जो है अगर हम ज़्यादा यूज करेंगे तो ये रिप्लेस नहीं हो पाएगा, और रेन वाटर को हम स्टोर कर नहीं पाते हैं। लेकिन कुछ हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी होते हैं जो कि कुछ टाइम के बाद क्या हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। आफ्टर मतलब जिनका हम यूज कर लेते हैं वो क्या हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। वी हैव अ फिक्स स्टॉक ऑन अर्थ, तो उनका जो हमारी अर्थ है उसमें एक फिक्स स्टॉक है और उनको हम दोबारा से रिप्लेनिश नहीं कर सकते। वी डू डिस्कवर new resources that we did not know the earlier. New sources in this way add to stock. However, over time even we exhaust. लेकिन इनका ये जो रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, कुछ टाइम के बाद जो है क्या ये ख़त्म हो जाएंगे और ये दोबारा से नहीं बन सकते। अब जैसे मान लीजिए क्रूड है, क्रूड क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, वो दोबारा से नहीं बनाया जा सकता, और जिसका हम इतना यूज करते जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगा, दोबारा से नहीं बनता है अंदर। एक बार आप एग्जाम्पल 2 को देख लीजिएगा कि यहाँ पे जो एग्जॉस्टन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज का जो है वो एग्जॉस्ट हो गए हैं, तो उसके बारे में भी यहाँ पे दिया गया है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है इसका परिणाम ये हो सकता है कि नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज हैं, है ना। मान लीजिए कि बहुत टाइम तक ये जो इशू अगर बनता रहा तो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमें इसको बचाए रखने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। और न्यू एरिया ऑफ नॉलेज इन द साइंटिस्ट, मतलब साइंटिस्ट ने ये भी कह दिया है कि अगर हम ज़्यादातर इस तरह का इनको यूज करते रहे नेचुरल रिसोर्सेज को और नॉन, तो क्या हो जाएगा, ये सब ख़त्म हो जाएंगे धीरे धीरे। इकोनॉमिक्स, फिलोसोफर्स एंड अदर सोशल साइंटिस्ट आर वर्किंग टुगेदर, जो इकोनॉमिक्स हैं और हमारे जो फिलोसोफर्स हैं और जो साइंटिस्ट हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। इन जनरल द क्वेश्चन ऑफ द डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज perennial. At all times, a member of society and individuals, we need to ask where we want to go, what we wish to become and what our goals are. हमें सबको साथ मिलकर ये पहले एक दूसरे से ये पूछना चाहिए कि आप चाहते क्या हो, और फिर सबको ये विश करना चाहिए कि मतलब जो सभी के जो गोल्स हैं वो कुछ तक सेम भी होने चाहिए। कुछ जो गोल्स होते हैं वो सब हम सबके एक जैसे होते हैं। सो द डिबेट और डेवलपमेंट कंटिन्यू। तो इसी वजह से अगर हम इस तरह से एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझकर एक दूसरे पे काम करेंगे तो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ख़त्म किया जा सकता है, और जो डेवलपमेंट है उसको कंटिन्यू रखा जा सकता है, ताकि हम जैसे नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह हैं इनका बहुत ज़्यादा यूज़ ना करें, एक लिमिट में यूज़ करें। वाटर रिसोर्स है उसको बचाएं। तो हम सब जब मीटिंग करेंगे, कोई अगर डिबेट वगैरह करेंगे तो इन सबको बचाया जा सकता है, क्योंकि जो डेवलपमेंट तभी बचाया जा सकता है जब उसमें सस्टेनेबिलिटी हो। ओके, आई थिंक आपको चैप्टर समझ आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक